सर स्ट्रोमा का मैं कौन सा दोनों डीएनए प्लस होता टू क्या तुम भी करो। एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो जो टेस्ट है तुम्हारा वो बस ट्रायल है कि तुम लोगों को ऐप चलाने आता है या नहीं आता है, कैसे करते हो। तो एक सिंपल सा सरप्राइज टेस्ट होगा। हर सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन होंगे और एकदम सिंपल से होंगे। जो तुमने पढ़ रखा है वही होगा। एमसीक्यू होगा, रिटेन वाला नहीं होगा, सिंपल से क्वेश्चन। ऑलरेडी तुमने कब होगा यही तो सरप्राइज है। कब होगा ये मार्क सरप्राइज। कितने का होगा सर? मार्क बता दीजिए। बस एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं? 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स होते हैं, गलत करते हो तो -1 हो जाता है। तो 40 नंबर का होगा बॉटनी, 40 होगा केमिस्ट्री, 40 जूलॉजी, 40 फिजिक्स। सर सिंपल सर सा ने होगा, बताया टेंशन। होगा। सिंपल से क्वेश्चन। हाँ बोलो, ये कोई बच्चा बोल रहा था स्ट्रोमा का क्या है। हाँ बोलो फटाफट। डबल डीएनए मतलब क्या लिखा हुआ है बुक में? लिखा हुआ है सर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। हाँ, इसमें क्या कंफ्यूजन है भाई? तो मतलब क्या हुआ? अरे भाई साहब, पिछले 1 महीने से यही बता रहा हूं। अरे भाई साहब, नहीं कर रहा है क्लास क्या तू? पिछले 1 महीने से यही बताया जा रहा है कि जो डीएनए होगा डबल स्टैंडर्ड होंगे। सर्कुलर दिख रहा है ना ये, कि ऐसा दिख रहा है, लीनियर दिख रहा है। ये लीनियर है और ये सर्कुलर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है शेप में सर्कुलर है, नंबर अकेला है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड दोनों के लिए। हाँ, और सिंगल नंबर में है और डीएनए डबल स्ट्रैंड के है, 2 धागों से बना हुआ है। यही तो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूं कि बच्चा पढ़ता है कंफ्यूज हो जाता है। एनसीईआरटी में लिखा है सिंगल सर्कुलर डीएनए, यानी कि नंबर में सिंगल है, शेप में सर्कुलर है, नेचर में डबल स्टैंडर्ड है, नेकेड नेचर का है। यही तो लिखा है एनसीईआरटी। कैसे गड़बड़ कर देते थे भाई, इतना आसान सा। नहीं सर इधर ल्यूमेन डबल अरे ल्यूमेन, हाँ ये पूछा तो अच्छा चीज पूछा। हाँ, ये ल्यूमेन पूछा। हाँ देखो, ये प्लास्टिड का आउटर मेम्ब्रेन था। ये प्लास्टिड 2 मेम्ब्रेन से बना ना, आउटर और इनर। अंदर का पार्ट स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में ऐसा स्ट्रक्चर थैलेक्वाइड। ये थैलेक्वाइड क्या कहलाया? ग्रेनम आया। ये थैलेक्वाइड ग्रेनम। चलो, थैलेक्वाइड ग्रेनम है। ये ग्रेनम 40 50 60 हो सकते ग्रेनम। आपस में जुड़ा है स्ट्रोमा लैमेली से। ध्यान से सुनना। हमने ग्रेनम को बाहर निकाला। ये ग्रेनम बाहर निकाल दिया तुमने। ये क्या है? ढेर सारे थैलेक्वाइड मिलने से क्या बना? ग्रेनम। कितना सर? 2 to 100, 10 20 50 100 भी हो सकते हैं। 2 to 100 हो गया। हाँ, अब ग्रेनम को तोड़ा तो इसके अंदर क्या मिला? थैलेक्वाइड। ये क्या है? एक को क्या कहेंगे? ग्रेनम के एक पार्ट को क्या कहते हैं? थैलेक्वाइड। एक को क्या कहा? थैलेक्वाइड का। ठीक। थैलेक्वाइड में देखो, अंदर में खाली जगह दिख रहा है। ये खाली जगह है, यही ल्यूमेन है। LUMEN, यानी ये वाला जो पार्ट है ना, ये ल्यूमेन है, खाली स्पेस, खाली वाला जगह। और ये पूरा का पूरा जो बना हुआ है ये मेम्ब्रेन है, थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। ये थैलेक्वाइड का मेम्ब्रेन है। अंदर की खाली जगह को ल्यूमेन कहते हैं। ये ल्यूमेन है। अब क्लियर हो गया? हाँ, तो ये क्वेश्चन ठीक पूछा। चलो और बोलो, किसी को डाउट? बोलो फटाफट। सर आपने सेल वॉल और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ाया। अरे भाई साहब, तो पढ़ाने देना। अभी चैप्टर खत्म हो गया क्या? नहीं सर, तो फिर पढ़ाने। चलो, इसमें था। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ल्यूमेन कंपाउंड रिपीट नो ल्यूमेन। अरे भाई, लीनियर डीएनए कहाँ होगा सर? लीनियर डीएनए कहाँ होगा? बता रहे कोई? लीनियर डीएनए कहाँ होगा? न्यूक्लियस। किसी को मालूम है क्या? ल्यूमेन माने रिपीट्स नो ल्यूमेन लास्ट न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर मेरे भाई साहब लोग कहाँ रहता है रे भाई? कहाँ रहता है? एक एक चीज को 10 बार बताना पड़ेगा। डॉक्टर बनने वाला डॉक्टर।
हाँ, इतना बड़ा कोष भूल जाएगा क्या बार बार? न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, अरे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है वो लीनियर है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसा, ये प्लास्टिड है। इनके अंदर जो डीएनए होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर होगा। भूल गया? हाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए लीनियर होगा। यहाँ का डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। प्लास्टिड का डीएनए कैसा है? सर्कुलर है। बैक्टीरिया का डीएनए कैसा है बताओ पहले? बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट्स का डीएनए कैसा है? लीनियर या सर्कुलर बताओ? Circular. सर्कुलर। तो देखो, तुम्हारे ही बैच में किसी बच्चे को ये याद है, लेकिन किसी को याद नहीं है तो गलत है ना। दोनों को पढ़ाया मैंने। दूसरा बच्चा ऐसा थोड़ी ना कि लंदन से आया पढ़ने के बाद, उसने पहले भी कोई पढ़ाई नहीं की है, लेकिन बेटा फोकस है। एक बच्चा फोकस है तो उसको याद है, इसलिए फोकस रहना। जो बताया जाए इतना धीरे धीरे कर रहे। अब एक बच्चा बोला ल्यूमेन क्या है? अरे भाई साहब, इसमें क्या है यार? ये खाली जगह नहीं, ये थैलेक्वाइड है, ये ल्यूमेन है अंदर का। ये ल्यूमेन है, ये ल्यूमेन ये ल्यूमेन है। ल्यूमेन मतलब खाली जगह। अब हो गया, जो थैलेक्वाइड होते हैं उसके अंदर जो खाली जगह ये ल्यूमेन है, और ये थैलेक्वाइड से कवर करने वाला मेम्ब्रेन है। हो गया? चलो, तो अब हम लोग आगे में, अभी बचा है और बहुत सारे सेल ऑर्गन्स बचे हैं, और बहुत बाकी बच्चे कहाँ है रे? टेस्ट हो जाएगा। और दूसरी बात अटेंडेंस होगा। सबसे नया चीज, सभी टीचर ने कंप्लेन कर दिया। अच्छा हुआ, सभी ने कंप्लेन कर दिया, सभी टीचर ने मीटिंग में, कि बच्चे गायब रहते हैं। तो उनको बोला गया अटेंडेंस सीट पे फोटो लेकर के भेज दीजिए, ठीक है? जो नहीं रहेगा बच्चा वाट लग जाएगी। तो मेरा काम तो बताना था, ठीक है? चलो, इतना समझाता हूं बच्चा, यही 2 साल पढ़ाई करने का, पढ़ाई करके डॉक्टर बनना। अरे बाकी चीज तो सब बनते हैं, पूरे गांव में तू डॉक्टर बनेगा तो थोड़ा अलग तो करना पड़ेगा, अलग से मेहनत तो करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। जो पढ़ते एकदम चीजों को बारीकी से सुनिए। मैंने कभी बोला है लिखने के लिए? कभी नहीं मैंने बोला कि क्लास के दौरान कुछ भी नहीं लिखिए। सुनिए, सुनिए, समझिए, बस खत्म। फिर भी समझ में ना आए रिकॉर्डेड देखिए, फिर भी समझ में ना आए रिकॉर्डेड देखिए। बस यही तो मैं बोलता हूँ, फोकस। चलो सेकेंड सेल ऑर्गन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ बच्चा माइटोचॉन्ड्रिया बोलता है, गलत चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलिएगा। माइटोचॉन्ड्रिया नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? सर क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? इसे कहते हैं आपके सेल का सबसे बीजीएस्ट सेल ऑर्गेनल है। बीजी, सबसे बीजीएस्ट सेल ऑर्गेनल। इसे काम करने से फुर्सत नहीं, दिन भर काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता रहता है, इसलिए आप जिंदा हो। अगर बच्चा इसने किसी दिन छुट्टी मना ली 1 घंटे की, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा, आपका लाइफ खत्म हो जाएगा। 1 दिन की भी छुट्टी कर दी, ईद के दिन, हाय माइटोकॉन्ड्रिया तुझे छुट्टी दे देता हूं, बहुत काम करता है, ईद है आज आराम कर। अगर माइटोकॉन्ड्रिया आराम किया तो तेरा लाइफ खत्म। सर ऐसा क्या करता है? क्योंकि ये बनाता है एनर्जी। ये आपके अंदर क्या बनाएगा? एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, और यही एनर्जी से आपका लाइफ चल रहा है। एटीपी क्या करता है सर? अरे तुम्हारे अंदर हर काम, तुम्हारे अंदर जो काम हो रहा है, तुम्हारा ब्रेन काम कर रहा है, उसके लिए एटीपी चाहिए। हार्ट धड़क रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए एटीपी चाहिए। तुम्हारा मसल काम कर रहा है, एटीपी चाहिए। यहां तक बच्चा तुम रात में सोए हुए हो, फिर भी तुम्हारा ब्रेन काम करता है, हार्ट काम करता है, तुम्हारे अंदर में बहुत सारे प्रोसेस हो रहे हैं। हर प्रोसेस के लिए बेटा क्या चाहिए? एटीपी चाहिए। इसे कहते हैं एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये करेंसी की तरह काम करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। बोले सर मतलब? जैसे इंडिया में बेटा रुपए का वैल्यू है, कितना पैसा है, कितना अमीर आदमी है, पैसे से माना जाता है। हाँ, उसी से कुछ भी खरीद सकते हो। अमेरिका में डॉलर है, कहीं युआन है, तो
आपके अंदर में एनर्जी का काम एटीपी संभाल लेगा, इसी से सारा काम होगा। सर कौन बनाएगा एटीपी और कैसे बनाएगा? तो एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया को है, इसलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसे कहेंगे पावर हाउस ऑफ द सेल। सर एटीपी कैसे बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया, बताइए, सुनिए। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी कैसे बनाता है, ध्यान से। आप बच्चा खाना खाते हो, खाने के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। खाना खाया, उसके अंदर में क्या होता है, रोटी खाया, चावल खाया, उसके अंदर क्या है, अरे भाई साहब, कार्बोहाइड्रेट। आपने खाने में क्या लिया, उसके अंदर प्रोटीन है, उसके अंदर क्या है, प्रोटीन। खाना खाया, उसके अंदर क्या है, लिपिड, यही है ना, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये बच्चा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड टूटेंगे, ब्रेक डाउन होगा, ये टूटेंगे, और टूटने से बच्चा एनर्जी रिलीज होगा। टूटने से क्या रिलीज होगा, एनर्जी। इसको हम लोग तोड़ेंगे, उससे एनर्जी रिलीज होगा। कौन तोड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, और तोड़ करके एनर्जी निकलेगा। इसी एनर्जी से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट ना एक फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, एक फॉस्फेट से जुड़ जाएगा और एटीपी बनेगा। एटीपी बनेगा, एटीपी बनाने के लिए क्या चाहिए था, एनर्जी। कहां से एनर्जी आया भाई, जो हमने खाना खाया उसका ऑक्सीडेशन हुआ, उसका ब्रेकडाउन हुआ, और उसी ऑक्सीडेशन से, ब्रेकडाउन से क्या रिलीज हुआ, एनर्जी। इसी एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया पकड़ेगा और एटीपी में कन्वर्ट कर देगा। इसलिए हमारा एटीपी कहां बन रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए नाम पावर हाउस ऑफ द सेल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, कोई गड़बड़ नहीं करना है। आपने क्या पढ़ा है, ये ग्लूकोज है C6H12O6, नाम सुना है ना, 10th में पढ़ा था ग्लूकोज, फार्मूला भी याद है सभी को, C6H12O6। इस ग्लूकोज को आपने तोड़ा किसके हेल्प से, ऑक्सीजन के हेल्प से, याद आ रहा है, 6O2, ऑक्सीजन के हेल्प से ग्लूकोज को तोड़ा। टूटेगा, टूटेगा बच्चा, तो ये ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इसके अंदर में जितने कार्बन थे वो CO2 के फॉर्म में निकल गए, जो भी था हाइड्रोजन वाटर के फॉर्म में निकल गया। अब ग्लूकोज जब टूटता है तो टूटने से एनर्जी निकलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इस एनर्जी को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद एटीपी बनाएगा। कितने ऐसे बच्चा 38 एटीपी बनाएगा, आपने पढ़ा ना, 38 एटीपी बनेगा। सर कैसे, ग्लूकोज बच्चा बहुत स्टेप में टूटता है, लगभग 30-40 स्टेप में टूटेगा। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज खाया तुरंत टूट गया, ऐसा नहीं होगा, स्टेप वाइज धीरे 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 टूटेगा। टूटेगा तो धीरे धीरे एनर्जी भी निकलेगा, इसी एनर्जी को पकड़ेगा और एटीपी बनाएगा ना। तो स्टेप वाइज धीरे धीरे टूटते जाता है, और ऐसे बच्चा 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। एक ग्लूकोज खाओगे तो एक ग्लूकोज से 38 एटीपी बनते, पढ़ा है आपने। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आपने ऑक्सीजन डाला ना, फूड को तोड़ने के लिए क्या यूज किया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के हेल्प से फूड टूटा, उससे एनर्जी निकला, उसी से एटीपी बना। इसलिए एटीपी बनने के प्रोसेस को आपको बताया था बच्चा, नाम देते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब फिर से सुनिए, ये बच्चा आपका एडीपी है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। इसमें एक फॉस्फेट और जुड़ा, क्या बना, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्रोसेस का नाम एडीपी है, उसमें फॉस्फेट जुड़ा। इसके लिए क्या चाहिए बच्चा, एनर्जी 7.3 किलो कैलोरी। ये कैसे होगा, क्या होगा, हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे, बाद में डिटेल से पढ़ेंगे। बस याद रखिए, इतना एनर्जी दीजिएगा तो एक एडीपी एटीपी में कन्वर्ट होगा। तो सर ये एनर्जी कहां से आया, ये एनर्जी आएगा कहां से, हाँ कहां से आया बोलो, जब फूड को हमने तोड़ा। फूड को जब तोड़ेंगे तो उसके अंदर में एनर्जी निकलेगा, उस एनर्जी से एटीपी बना, इसलिए नाम पड़ा ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब समझ में आया सर? मतलब जब आप एटीपी बना रहे हो किसके हेल्प से? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाला तो उसका फूड का ऑक्सीडेशन हो गया, उससे एनर्जी निकला, उससे एटीपी बना, तो नाम पड़ा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। शॉर्ट फॉर्म में ओपी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ओपी। कहां चल रहा है ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? आंसर बच्चों लोग माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से सुन लो, तुम सुबह में, शाम में, दोपहर में जो भी खाना खाते हो तुमको उसे एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है? सुबह में रोटी खाया, चावल खाया, एनर्जी कैसे मिली है भाई? पहले डाइजेशन हुआ, पहले डाइजेशन हुआ, डाइजेस्ट हो गया, वो बेटा टूट गया, वो कहां चला गया? ब्लड में। ब्लड से कहां चला गया? सेल में ना, इस सेल के अंदर आ गया ना। अब वो कहां जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी तरह से तोड़ दिया जाएगा, टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, इसी एनर्जी से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एटीपी बना ऑक्सीजन के हेल्प से बना, ऑक्सीडेशन के हेल्प से बना, तो नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। एक और भी तो प्रोसेस था सर, आपने पिछले क्लास में बताया था। यहां देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए बच्चा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया था, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बताया था, आपको याद आ रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट आएगा, सनलाइट आएगा। सन से में एनर्जी है, सनलाइट में एनर्जी। ये सनलाइट आया, इसमें बच्चा एनर्जी है। और यहां पर क्या है? एडीपी, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, इसमें जुड़ गया फॉस्फेट, और क्या बना बच्चा? एटीपी। बताइए, एटीपी बना, लेकिन किसके हेल्प से? ऑक्सीडेशन से बना क्या? नहीं सर, सनलाइट। एनर्जी किसने दिया? 7.3 किलो कैलोरी। किसने दिया बोलो? किसने दिया एनर्जी? सर सनलाइट ने दिया। तो इस प्रोसेस का नाम आपको बताया था फोटो। फोटो का मतलब लाइट, फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। फिर से सुनो, फिर से सुनो। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एटीपी का बनना, फोटो का मतलब लाइट, यानी लाइट के एनर्जी से अगर एटीपी बनेगा तो नाम फोटो फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्लियर है? तो एटीपी बनने के दो कहानी, एक है ओपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एक है बच्चा फोटो फॉस्फोराइलेशन। यानी एटीपी दो जगह बनते हैं, एक ऑक्सीडेशन से बनेगा, वो कौन बनेगा बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया। और लाइट से, सन के हेल्प से, सन के एनर्जी के हेल्प से बनेगा, उसे कौन बनेगा? क्लोरोप्लास्ट। तो अब क्वेश्चन आ गया तुम्हारे एग्जाम में, ये बताइए कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल एटीपी बना सकता है? आपका आंसर सर कौन कौन बनाएगा बोलो? दो सेल ऑर्गेनल है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एटीपी बना सकता है और क्लोरोप्लास्ट भी। माइटोकॉन्ड्रिया फूड को तोड़ेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, उसके हेल्प से एनर्जी निकलेगा, उससे एटीपी बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट सन के लाइट पकड़ लेगा, उसके हेल्प से बनाएगा। दोनों एटीपी बना सकते हैं। तो सर माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा, क्लोरोप्लास्ट को क्यों नहीं कहा? क्लोरोप्लास्ट को भी तो पावर हाउस कहना चाहिए था ना, बताओ तुम। देखो ऐसा, क्लोरोप्लास्ट जो भी एटीपी बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट बच्चा जो भी एटीपी बनाएगा, एनर्जी बनाएगा, वो खुद यूज कर लेगा, उस एनर्जी को किसी को नहीं देगा। खुद बनाया, खुद यूज कर लेगा, किसी को नहीं देगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाएगा, वो एटीपी सभी को डोनेट करेगा। यानी ये किसान नंबर ए है क्लोरोप्लास्ट, इसने 100 केजी 100 केजी बच्चा आलू लगाया, 100 केजी 100 केजी आलू लगाया, ग्रो किया, सारा खुद से खा गया, सारा खुद खा गया, किसी को नहीं दिया। लेकिन बी नाम का किसान है, इसने 100 केजी आलू लगाया, इसमें से बच्चा 10 केजी खुद खाया, 90 गांव वाले को दे दिया, 90 गांव वाले को दे दिया। तो पूछा जाएगा गांव वाले को किसने दिया आलू?
2 किसान थे ना, तो बोलेगा नहीं नहीं, किसान बी ने। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो एटीपी बनाता है खुद के लिए भी रख लिया और सारे के सारे सेल को देगा। तो पावर हाउस कौन कहलाया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट भी बनाएगा लेकिन खुद के लिए बनाएगा, किसी और को नहीं देगा। इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट नहीं कहलाएगा। एटीपी दोनों बनाते हैं, तरीके दोनों में है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को पावर्स। चलो यहां तक किसी किसी क्लियर हो गया? फटाफट बताओ, यहां तक मेरे में से सभी को क्लियर हो गया होगा? सभी को क्लियर हो गया होगा? चलिए एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर। जितना दिमाग में चीजों को अच्छे से समझोगे ना तो मजा आएगा पढ़ने में। चलिए सर ये बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 5 लाइन बच्चा रिपीट कर रहा हूं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में 5 लाइन। सबसे बीजीएस सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया। 1 घंटे भी अगर काम करना बंद हो गया, एटीपी नहीं बनेगा। अरे एटीपी नहीं बना, तेरा मर जाएगा भाई तू। बिना एटीपी का लाइफ कैसे चलाएगा? बिना एटीपी का कैसे धड़केगा बेटा? तेरा ब्रेन कैसे काम करेगा? इसलिए जब तुम्हें बहुत भूख लगता है, सुबह में खाना नहीं खाया, दोपहर में भी नहीं खाया, शाम में पढ़ने का मन नहीं करेगा, वीकनेस लगेगा, एकदम सर दर्द करेगा। क्यों? तुम सोचो, सुबह में खाना नहीं खाया, दोपहर में भी कुछ नहीं खाया, तो तुम्हारे अंदर में क्या होगा बोलो? कोई है ही नहीं ग्लूकोज, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, फूड का ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, एनर्जी निकलेगा ही नहीं, एटीपी बनेगा नहीं। और एटीपी नहीं बनेगा, ब्रेन को सबसे ज्यादा एटीपी चाहिए, ब्रेन को सबसे ज्यादा काम करना होता है, तो उसे एटीपी नहीं मिलेगा, ब्रेन काम करना बंद कर। तो तुम बोलोगे ए बहुत भूख लग रहा है, एकदम ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है ना, इसलिए अब तुरंत खाना खा लीजिए, ग्लूकोज पी लीजिए, हाँ अब एनर्जी लग रहा है। क्यों? ग्लूकोज जैसे ही पिया, ग्लूकोन डी टूटा, एनर्जी दिया, एनर्जी दिया, एटीपी बना ढेर सारा। अब एटीपी बन रहा है, जाइए जिम जाइए, जो करना है कीजिए ना। अब पूछिएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कितना होता होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बच्चा देखिए, ये 2 सेल है, सेल नंबर ए और सेल नंबर बी, 2 इंसान है, ए और बी। ए बच्चा ये रोजाना जिम जाता है बॉडी बनाने, तो खूब काम करना पड़ता है, ताकत खूब लगाना पड़ता है, तो एटीपी ज्यादा चाहिए, तो यहाँ के मसल सेल को, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें खूब ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मसल को खूब ताकत चाहिए, खूब एनर्जी चाहिए, तभी तो वो बॉडी बनाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होगा। और बी बच्चा दिन भर सोया हुआ रहता है, दिन भर सोया हुआ रहता है, कोई काम ही नहीं, कभी जिम ही नहीं गया, दिन भर सोया हुआ रहता है, तो मसल को बच्चा, हमारे मसल सेल को एटीपी कम चाहिए, एनर्जी कम चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। तो डिपेंड करेगा, जो सेल फंक्शन ज्यादा करेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा, जिसमें फंक्शन कम होगा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होगा। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा, एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। मतलब सर फिजियोलॉजिकल मतलब फंक्शन पे, फंक्शन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा। तो आप नंबर नहीं बता सकते सर मेरे सेल में कितना होगा, नहीं बता सकते। सेल को अगर ज्यादा काम करना है तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा हो जाएगा। सर कैसे? अरे माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड कर लेता है, नंबर बढ़ा लेगा। सर अगर मान लो सर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ गया, अब मैं काम नहीं कर रहा हूं, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर को घटाना है, देखो बढ़ा तो लिया सर, डिवाइड करके, एक माइटोकॉन्ड्रिया था वो डिवाइड करेगा, 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए, लेकिन मुझे घटाना है तो बताइए कैसे घटेगा? इसलिए आपके अंदर में होते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम बोले ओ माइटोकॉन्ड्रिया तुझे डाइजेस्ट कर दूंगा, ए माइटोकॉन्ड्रिया तुझे डाइजेस्ट कर दूंगा, डाइजेस्ट करेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर घट जाएगा। तो हमारे अंदर में नंबर चेंज होते रहता है, याद हो गया? एनिमल में याद रखिएगा ये चीज, एनिमल के अंदर सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाता है?
पूरे एनिमल में। अच्छा, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ? बड़ा इंटरेस्टिंग है, फ्लाइट मसल। फ्लाइट, जो मसल उड़ने में हेल्प करता है। हम थोड़ी ना उड़ेंगे यार। फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स, जो बर्ड्स उड़ते हैं, जो बर्ड्स उड़ते हैं उनके विंग्स कितना ज्यादा काम करना पड़ता है, कितना एनर्जी चाहिए। तो उनके विंग्स में जो मसल होंगे ना, उनमें सबसे ज्यादा एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर फ्लाइट मसल में सबसे ज्यादा होगा। याद हो गया? लॉजिक है। अरे उड़ना है तो उड़ने के लिए खूब ताकत चाहिए, तो खूब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, तो सबसे ज्यादा फ्लाइट मसल में पाया। सर ऐसा कोई सेल है क्या जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना हो? है, तुम्हें मालूम है? हमारे अंदर ऐसा कोई सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है? बताइए। हाँ सर मालूम है। कौन? क्लू दूं? उसके अंदर न्यूक्लियस भी नहीं होगा, गोल्जी बॉडी भी नहीं होगा, लाइसोसोम भी नहीं होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होगा, राइबोसोम भी नहीं होगा। बताओ। खोखला है, अंदर में हीमोग्लोबिन रखता है, अंदर में हीमोग्लोबिन रखता है। बताओ आंसर। हमारे अंदर में ऐसा कौन सा सेल है जिसके अंदर में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं है ना? न्यूक्लियस भी नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं है, गोल्जी बॉडी भी नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है, कुछ नहीं, खोखला है ना। तो ये अब मत बोलना सर आपने बोला था आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता उसके अंदर। इसी आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, इसी आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्वेश्चन बनाने के दौरान में आप लोगों को मिला भी तो था, आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट। चलो बताओ, क्या प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या? चलिए देखे कौन बच्चा बताएगा। क्या प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया होगा? स्मार्ट बच्चा तुरंत समझ गया। सर माइटोकॉन्ड्रिया तो मेम्ब्रेन से कवर्ड है ना, और मेम्ब्रेन से कवर्ड तो प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं। अरे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब तो मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर तो होता ही नहीं है। तो प्रोकैरियोट्स में भी क्या होगा बोलो? एब्सेंट। तो सर प्रोकैरियोट एटीपी कैसे बनाएगा? क्या प्रोकैरियोट को एनर्जी नहीं चाहिए? आंसर बताओ। प्रोकैरियोट्स को भी तो ताकत बनाना है, एटीपी बनाना है। बोलो कौन बनाएगा? आंसर करो। प्रोकैरियोट्स के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो एटीपी कौन बनाएगा? बोलो एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। बोलो आंसर करो फटाफट। याद आया? सर आपने बताया था सर मीजोजोम, तो बैक्टीरिया के अंदर में मीजोजोम होता है, इसके हेल्प से ही एटीपी बनता है। यहां तक बच्चा लोग 100% क्लियर है, यहां तक मेरे में से 100% सभी को क्लियर है मीजोजोम। चलो देखा, अब रिलेट हो रहे तो मजा आ रहा है। चलिए अब सेकंड पूछा जाए, ठीक है। सर माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कैसा होता होगा? शेप कैसा होता होगा? एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा, कई तरह के शेप हो सकते हैं, लेकिन मेनली सॉसेज शेप। सर ये क्या होता है? सर सॉसेज, एनसीईआरटी में लिखा है बच्चा सॉसेज शेप का, और सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, सर ये क्या होता है? सिलेंड्रिकल तो समझ में आ रहा है, सिलेंडर की तरह। हमारे घर में जो सिलेंडर आता है उसी की तरह होगा। सिलेंड्रिकल तो समझ में आ गया। इस सॉसेज क्या है? सॉसेज समझिए, आपने कभी क्रीम रोल खाया? क्रीम रोल खाया? हाँ सर खाया है। बीच में क्रीम होता है और इस तरह का बना होता है, तो जैसे क्रीम रोल में होता है बच्चा, वही कहलाता है सॉसेज शेप। तो इसका थोड़ा सा इंटरनेट पे इसके शेप को एक बार देख करके थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है सॉसेज शेप। सॉसेज कैसा शेप होता है थोड़ा सा आइडिया लगा लीजिए। सिलिंड्रिकल तो सबको आता है, सिलेंडर की तरह। सॉसेज तो ये कर लीजिएगा। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज थोड़ा छोटा होता है, प्लास्टिड का साइज बड़ा। इसे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आसानी से देख सकते हैं प्लास्टिड को माइक्रोस्कोप में। माइटोकॉन्ड्रिया का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसलिए आसानी से नहीं दिखता। सर नहीं दिखेगा तो हमें तो देखना है। बोलो कैसे देखेंगे? हमें तो बैक्टीरिया भी नहीं दिखता था, हमने बैक्टीरिया को कलर डाई डाला था, कलर डाल दिया तो बैक्टीरिया दिखने लगे। तो हम सेल के ऊपर में क्या यूज करेंगे? स्टेन डाई यूज करेंगे।
डाई यानी स्टेन, कलर। सर कौन सा कलर नहीं याद करना है, फिर भी बना दूं, जेनस ग्रीन, जेनस ग्रीन ना, जेनस ग्रीन एक कलर है, एक डाई, उसको यूज कीजिए, उसको डालिए। तो ये क्या होगा, सेल है, जहां जहां माइटोकॉन्ड्रिया होगा वहां पर वो कलर डाई चला जाएगा और वो कलरफुल दिखेगा। कलरफुल दिखेगा, माइक्रोस्कोप में देखा, ये कलरफुल है, कलरफुल है, इसका मतलब वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इस कलर को पकड़ लेगा, पकड़ लेगा तो कलरफुल दिखेगा। दूसरे सेल ऑर्गन नहीं, वो नहीं दिखेंगे कलरफुल। तो हम देख करके बता सकते कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। चलिए मेरे में से यहां तक सभी को क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग आगे चले, आगे चले तो आगे में हमें पढ़ना है से स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ध्यान से बच्चे, एकदम 10 मिनट्स बहुत ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले होगा outer मेम्ब्रेन, ध्यान से देखिए, ये बच्चा हो गया outer मेम्ब्रेन, ओएम outer मेम्ब्रेन। outer मेम्ब्रेन में बड़े बड़े साइज के पोर पाए जाएंगे, जिसे पोरीन कहेंगे। अगर पोरीन है तो बड़ा साइज का सब्सटेंस अंदर आ सकता है, इसलिए मोर परमिएबल, मोर परमिएबल outer मेम्ब्रेन लिख देता हूं। ये है बच्चा ओएम, ओ outer एम मेम्ब्रेन, outer मेम्ब्रेन, ठीक, बाहर का मेम्ब्रेन। ये देखिए अब आया इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में अंदर में बच्चा इस तरह से धसा हुआ पार्ट होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, उंगली नुमा बच्चा, जैसे फिंगर होता है ना उसी की तरह अंदर में धसा हुआ स्ट्रक्चर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ सके। सर काम क्या है और इसका नाम क्या है, चलो पढ़ते भाई, पढ़ते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है, आईएम इनर मेम्ब्रेन है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए ये बच्चे, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सर क्या नाम है जो अंदर में धस गया है, कुछ नाम वाम है क्या, याद करो बच्चा। मीजोजोम भी तो ऐसे ही था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाता था, फिंगर की तरह ही तो बनाता था, मीजोजोम कहते थे। वैसे ही बन रहा है, वैसे ही बन रहा है। जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गया, इसका नाम है बच्चा क्रिस्टा, CRISTA। इसका क्या नाम है, क्रिस्टा। जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें अंदर के तरफ इन्वेजिनेशन हो जाएगा, अंदर की तरफ धस जाएगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। क्या नाम है, क्रिस्टा। क्या एक क्रिस्टा है, नहीं सर, ये भी क्रिस्टा है, ये भी क्रिस्टा है, ये भी क्रिस्टा है। क्या एक क्रिस्टा है, नहीं सर, एक से ज्यादा क्रिस्टा है। तो प्लूरल फॉर्म एक से ज्यादा है ना, तो नाम देंगे क्रिस्टी। एक से ज्यादा है तो नाम देंगे क्रिस्टी। आया कुछ समझ में, एक होगा तो क्रिस्टा कहेंगे, एक से ज्यादा है क्रिस्टी कहेंगे। थोड़ा सोचो, प्लास्टिड के अंदर में भी बच्चा ऐसा ही स्ट्रक्चर था, लेकिन वो इनर मेम्ब्रेन से अलग हो गया, टूट गया। वहां भी ऐसे ही स्ट्रक्चर था, इनर मेम्ब्रेन से टूट गया और थैलेक्वाइड बन जाता था। या टूटा नहीं है, इनर मेम्ब्रेन से टूटा नहीं है, इनर मेम्ब्रेन का पार्ट ही है, प्लास्टिड में वो टूट गया और उससे थैलेक्वाइड का। एक थैलेक्वाइड था क्या, नहीं सर, बहुत सारे थैलेक्वाइड थे। ग्रैनम। इसी तरह से एक क्रिस्टा है क्या, नहीं सर, बहुत सारे हैं। तो नाम क्या होगा, क्रिस्टी। सर फायदा क्या है, फायदा क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। समझिए, ये आउटर मेम्ब्रेन और ये बच्चा इनर मेम्ब्रेन ऐसा बन गया। लेकिन आउटर मेम्ब्रेन और बच्चा इनर मेम्ब्रेन को ऐसे फोल्ड कर दे, फोल्ड कर दे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर की तरह ऐसे ऐसे बना, तो उससे एरिया बढ़ जाएगा। वो अब ज्यादा एरिया में रहेगा, पहले एरिया कम था, अब एरिया बढ़ गया। जैसे आपने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा था ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जाता है, जिसे विल्ली कहते, विलाई, विल्ली, याद करो। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ऐसे फिंगर लाइक बन जाते थे,
वैसे ही यहां पास भी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए अंदर के तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। सर क्यों, काम क्या है? हर चीज का कुछ रीजन होगा। तो यहां पास पाए जाते हैं कुछ पिन हेडेड स्ट्रक्चर, पिन लाइक, जैसे घर पे पिन यूज करते हो ना, हेड, और ऐसे पिन के तरह स्ट्रक्चर पाया जाएगा। पिन हेडेड स्ट्रक्चर इसे कहते हैं। यहां देखिए इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, अभी बना रहा हूं इसका डिटेल स्ट्रक्चर बना रहा हूं। इस तरह से यहां पास क्रिस्टी में इस तरह से पिन नुमा स्ट्रक्चर होगा, पिन हेडेड स्ट्रक्चर होगा। सर क्या है ये? क्या सर एक पे एक ही होगा? नहीं बच्चा, पूरे क्रिस्टी पे भरे पड़े, पूरे क्रिस्टी पे भरे पड़े। सर केवल क्रिस्टी पे होगा? नहीं, इनर मेम्ब्रेन पे भी होगा, ये इनर मेम्ब्रेन पे भी होगा। सर है क्या ये? थोड़ा बड़ा बना के दिखाइए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो ये पिन लाइक स्ट्रक्चर जो बना है ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम बड़ा करके बनाता हूं तो और क्लियर होगा, बड़ा करके बना रहा हूं क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहले व्हाइट वाला मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ओएम आउटर मेम्ब्रेन। फिर अंदर का मेम्ब्रेन बनाया, ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और ये बेटा अंदर की तरफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। तो जो इनर मेम्ब्रेन है, आईएम इनर मेम्ब्रेन, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना। नाम बताइए, याद हो गया होगा अभी तक, क्या नाम बच्चा? क्रिस्टा। क्रिस्टा। इस क्रिस्टा के ऊपर क्या है बोलिए? पिन हेडेड स्ट्रक्चर। देखो रियल स्ट्रक्चर बनाओ, ये बच्चा ऐसा बनेगा, ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसा, ऐसा रियल स्ट्रक्चर। सर कैसा है? फिर से बनाए थे। सबसे नीचे में ये होगा बच्चा बेस, ये हो गया बच्चा बेस। ये वाला क्या पार्ट हो गया? बेस। ये वाला क्या हो गया? स्टॉक। ये क्या हो गया? स्टॉक। और ये हो गया बच्चा हेड। हेड तो मैं बड़ा करके बना। सबसे पहले नीचे में ये स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम है बेस, BASE, बेस। इसी को कहते हैं हम लोग F0, F0 या F0 बोलिए, F0 या F0। फिर यहां से हम लोग बनाएंगे स्टॉक। ये क्या बनेगा? स्टॉक बनेगा, STALK, स्टॉक। स्टॉक मतलब जोड़ने वाला। और ये व्हाइट वाला बनाया, ये बच्चा हेड कहलाएगा, HEAD, हेड। हेड को ही हम लोग कहते हैं F1। हेड को क्या कहते हैं? F1। तो 3 पार्ट हो गए। एक हो गया बच्चा हेड, एक हो गया बच्चा स्टॉक, और एक हो गया बच्चा बेस। तो इसे हम लोग एक नाम देते हैं F0, F1 पार्टिकल। इसका नाम क्या पड़ा? F0, F1 पार्टिकल, क्योंकि मेन 2 चीज है, F0 और F1। इसी का नाम है ऑक्सीजोम, इसी का नाम होगा ऑक्सीजोम ना। कई सारे नाम है बच्चे, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इसी का नाम होता है एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंटरी पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल, याद रहेगा? हाँ सर, क्लास एंड होगा, वापस से रिज्वाइन कीजिएगा। एलिमेंट्री पार्टिकल, या इसी को कहेंगे बेटा ATPase। ATPase सर क्यों कहा ATPase?